हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे कि रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर के अंदर जो एक बग है, जिसमें क्या होता है कि आप जब डेवलपमेंट मोड में अपना प्लेयर चलाते हो तो बिल्कुल सही से चलता है, लेकिन जब आप इसे बिल्ड कर लेते हो और रिलीज एपीके अपना मोबाइल फोन में चलाते हो तो प्ले बटन दबाने पे प्ले नहीं होता है सॉन्ग। तो ये इश्यू हमारा मोबाइल फोन में आता है। तो ये इश्यू क्यों आता है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर का जो पैकेज है उसके अंदर एक बग है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब आप प्ले कर रहे होते हो तो उस टाइम पे वो ऑडियो फाइल्स को सही से डिटेक्ट नहीं कर पाता जो आपकी बिल्ड में जाती है। तो वो इश्यू सॉल्व करने के लिए मैंने काफ़ी सर्च किया गूगल पे, मैं गिटहब पे भी गया, मैंने स्टैक ओवरफ्लो भी देखा, हर चीज़ ट्राई करी, बट मुझे एक दिन से भी ज़्यादा लग गया इस इशू को सॉल्व करने में। तो अब देखते हैं कि मैंने इस इशू को कैसे सॉल्व किया, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहेगा स्पेशली जो नए डेवलपर्स हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेरी क्या अप्रोच रही और लास्ट में कैसे मुझे एक्चुअली में हेल्प मिली जिससे मैं एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर पाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको हर बेस्ट कोशिश करनी है, आपको पेशेंस के साथ एरर्स को पढ़ना है, सॉल्यूशंस को पढ़ना है, ताकि आप सॉल्यूशन तक पहुंच सके। तो सबसे पहले मैंने गूगल पे सर्च किया एज यूजुअल। तो गूगल पे जब मैंने सर्च किया तो मुझे ये आता है सबसे पहला। तो सबसे पहले से खोल लेते हैं एंड देन मैंने इसको पूरा पढ़ा। एंड पढ़ने के बाद मुझे इसका सॉल्यूशन कहीं भी नहीं मिला एक्चुअली में। मैंने काफ़ी नीचे तक पढ़ा इसे पूरा और मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। ऐसे ही मैंने बहुत सारी हमारे पास डिपॉजिट बहुत सारे लिंक्स आए जिसको मैं सबको ट्राई किया, बट फाइनली जाके मुझे ये सॉल्यूशन मिला। बट जब मैंने सॉल्यूशन को भी पढ़ा तो मुझे इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आया। एंड ऑनेस्टली मैं नीचे तक चला गया एंड देन यहाँ पे किसी ने लिखा दिस फिक्स माई इशू वेयर एंड्रॉइड प्रोडक्शन डिडंट प्ले ऑडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर द हेल्प। अब इसने तो लिखा, मैंने कहा कि शायद सॉल्व हो चुका है, बट द थिंग मुझे समझ नहीं आया कहाँ पे सॉल्व हुआ, कैसे सॉल्व हुआ। मैंने जब काफ़ी सारा पढ़ा मुझे नहीं समझ आया, तो फिर फाइनली लास्ट में पूरा एक दिन जब मैंने पूरा इन्वेस्ट कर दिया इसके अंदर, तो फिर लास्ट में मुझे रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर डिस्कॉर्ड, मैं एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, देन यहाँ से मुझे get that is the GitHub, and when I start it to be an option to put Discord as well. Yes, here is Discord. मैं इसकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जाता हूँ एंड थैंकफुली जब मैं डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे जाता हूँ हमें मुझे क्ल्यू मिल जाता है कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने इनवाइट एक्सेप्ट करी एंड देन मैं जब रिएक्ट प्रैक्टिकली कम्युनिटी में गया एंड देन मैंने यहाँ पे देखा रिसोर्स एंड मुझे ये वाला इशू मिलता है एंड देन आई सी दिस। तो यहाँ पे किसी ने प्रॉब्लम डिस्कस कर रखी है एंड उसका सॉल्यूशन भी किसी ने प्रोवाइड किया है। मैंने इसको भी ट्राई किया एंड देन उसको सॉल्यूशन मिल गया एंड देन अगेन किसी ने सॉल्यूशन दे रखा है और उसको भी सॉल्यूशन मिल चुका है। इवन आई ट्राइड दिस, यहाँ से ही मैं एक्चुअली में इस पोस्ट तक पहुँचा था। देन मैंने इसको देखा बट मुझे इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आया। बट फिर क्या हुआ, फिर मैंने एक कमेंट किया, can anyone please help? I am not able to solve this issue after seeing the PR. Can someone simplify the issue and guide me for the solution? I am trying the solution from one whole day. So he provide me patch package. अब patch package का in short directly तो इससे कोई लेना देना नहीं है. But when I see patch package तो मुझे समझ आया कि okay patch package के बारे में कि patch package क्या होता है. And then when I revisit this issue and I again read it तो मुझे चीज़ें समझ आने लगी. Basically he changed the things here एंड मुझे यहाँ पे देखना था, यहाँ पे इसने इश्यूज सॉल्व करे हैं। एंड देन समवन सेड जस्ट डिड अ रिलीज बिल्ड ऑन मैप विद दिस फिक्स। एंड देन उसके बाद एक बंदे ने लिखा दिस फिक्स्ड माय इशू वेयर एंड्रॉइड प्रोडक्शन डिडंट प्ले ऑडियो, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। जब इसने ये चीज़ें लिखी तो मैंने ध्यान से दोबारा से देखा चीज़ों को एंड फिर मुझे एक चीज़ क्लियर पता चली कि पैच पैकेज क्या करता है कि आपका जो नोड मॉड्यूल्स के अंदर चेंजेस हैं ये उस चेंजेस का एक पैच बना लेता है एंड देन व्हेनेवर यू रीइंस्टॉल दैट पैकेज
वो पैच भी साथ में अप्लाई हो जाता है। तो जो चेंजेस इसने किए हैं, वो सारे चेंजेस हमें मैनुअली करने पड़ेंगे। मैनुअली जब हम उन चेंजेस को कर लेंगे तो हम पैच पैकेज की मदद से उन चेंजेस का एक पैच बना देंगे। सो फिर उससे क्या होगा कि एवरी टाइम जब हम अपना npm री इंस्टॉल करेंगे तो हम जो पैच होगा उसका वो साथ में इंस्टॉल करेंगे, जिसकी मदद से हमारे जो नोड मॉड्यूल्स है वो हमने जो चेंजेस करे हैं वो चेंजेस वाला नोड मॉड्यूल्स रिफ्लेक्ट रहेगा और हमारा जो इशू है वो हमेशा सॉल्व रहेगा। तो अब इसके एक से दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन तो ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी एक रैपो बना सकते हैं और उस रैपो का लिंक दे दो रिएक्ट नेटिव ट्रैक में, जिस रैपो के अंदर आपने फिक्स कर रखे हैं इश्यूज, बट इसमें आपको एक रैपो मेंटेन करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर सॉल्यूशन है पैच का, जिसमें क्या होगा कि आप एक पैच बना लेंगे। पैच बेसिकली क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए जानते हैं पैच पैकेज क्या होता है। तो बेसिकली पैच पैकेज क्या काम करता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे जो पैकेजेस होते हैं उसमें इश्यूज होते हैं। तो हम नोड मॉड्यूल्स में हमारे बहुत सारे पैकेजेस होते हैं। अब होता है किसी पैकेज के अंदर कोई इशू हो, अब अगर आप उस पैकेज के अंदर इशू मैनुअली ठीक करते हैं, लेकिन जब भी आप दोबारा से उस पैकेज को इंस्टॉल करते हैं तो वही सेम इशू वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब आप चाहते हैं कि वो जो पैकेज के अंदर आपने इशू रिजॉल्व करा है वो हमेशा के लिए एक तरह से फिक्स रहे, और जब भी आप री इंस्टॉल भी करें तो वो जो रिजॉल्व पैकेज है वो वहाँ पे रहे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक पैच क्रिएट कर सकते हैं। पैच क्या करेगा कि एक स्पेसिफिकली एक फोल्डर बना देगा जिसके अंदर जो चेंजेस आपने किए हैं पैकेज के अंदर, जिससे आपका इशू रिजॉल्व हो चुका है, उनको स्टोर करा लेगा। एंड देन जब भी आप दोबारा से उस पैकेज को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर वो चेंजेस कर देगा जो आपने पैच बना रखा है। इंस्टॉल कर लेना है npm i पैच पैकेज करके, एंड देन उसके बाद आपको अपनी स्क्रिप्ट में पोस्ट इंस्टॉल डाल लेना है पैच पैकेज करके, ताकि जब भी npm इंस्टॉल चले तो उसके बाद पोस्ट इंस्टॉल कमांड ऑटोमेटिकली चल जाती है और वो पैच पैकेज को रन कर देती है। पैच पैकेज ये जो कमांड है ये क्या करती है कि जो आपके पैचेस हैं जितने भी हैं जो भी आपने बनाए हैं वो सारे रन कर देती है, जिससे क्या होता है जितने भी चेंजेस करने होते हैं कोड के अंदर जो आपने स्टोर करा रखे हैं पैच के अंदर वो सारे हो जाते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है, npm i पैच पैकेज करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। फिर उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है npx पैच पैकेज और पैकेज का जो भी नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे केस में क्या होगा मैं वो दिखा देता हूँ कोड में चलिए। तो मेरे केस में मैंने ये पैचेस करके एक फोल्डर बन गया। देखिए npx पैच पैकेज रिएक्ट नेटिव ट्रैक पेयर, तो रिएक्ट नेटिव ट्रैक पेयर के अंदर मैंने कुछ कोड के अंदर चेंजेस करे हैं जिससे मेरा कोड का जो इशू है वो सॉल्व हो रहा है। तो मैंने npx पैच पैकेज और पैकेज का जो मेरा नाम है वो लिख दिया ना। अब उस पैकेज के अंदर जितने भी चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस और जो ऑलरेडी पैकेज था उसके अंदर कंपैरिजन होगा, और जो भी कंपैरिजन के बाद डिफरेंसेस निकलेंगे वो डिफरेंसेस को ये स्टोर करा लेगा पैचेस करके फोल्डर के अंदर, और उसके नीचे इसने फाइल बना दी रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर पैकेज। तो इस तरह से हमारी फाइल बन चुकी है जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसमें मैं इस कमांड को रन नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे इस कमांड को रन करेंगे आपकी पैचेस वाली फाइल बन जाएगी, वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो उसके बाद आप सिंपली अपने कोड को पुश कर सकते हैं और अपने बिल्ड प्रोसेस को चला सकते हैं, और जो आपका कोड है हमेशा पैच पैकेज की मदद से सेफ रहेगा, और जब भी आप बार बार भी आप इंस्टॉल कर रहे होंगे अपने पैकेजेस को तब भी कोई इशू नहीं आएगा, बिकॉज पैच पैकेज सबका ध्यान रखेगा। तो मैं आपको एक बार तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कि फिक्स क्या करना है। बेसिकली आपको इस फाइल के अंदर जाना है एंड आप सिंपली कॉपी यहाँ से करके फिर आप सीधा उस फाइल में जा सकते हैं। ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर हमारा जो रिएक्ट नेटिव ट्रैक प्लेयर है उसके अंदर की फाइल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज करने के लिए इसने सजेस्ट कर रखा है, तो हमने चेंज कर दिया। सेम ऐसे ही आप चेंज करेंगे इस वाली फाइल को देख के, फिर ये इसने चेंज सजेस्ट कर रखा है हम यही सेम चेंज कर देंगे। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, आप सेम यहीं से कॉपी करके कंट्रोल पी और आपने पेस्ट किया, आप सीधा वहीं पहुंच जाएंगे 130 इट्स 37 लाइन। तो ये चेंज मैंने कर दिया है एंड सेम ऐसे ही अब आपको चेंज करना है इस फाइल के अंदर जो इसने लास्ट में सजेस्ट किया।
तो आपको इस फाइल में चेंज कर लेना है। तो ये आपको चेंज कर लेना है यहाँ पे। ये आपने जो कोड लिखा है उस अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा कि इमेज करके जो आपने बेसिकली आपकी जो इमेज डिस्प्ले हो रही होगी सॉन्ग की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा सॉन्ग है, तो वहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप चेंज कर लेंगे। इस चेंज को करने के बाद फिर आपको नीचे सोर्स ट्रैक डॉट टी एस के अंदर ये वाला चेंज करना पड़ेगा। लेट मी शो यू। तो हम उसी फाइल के अंदर है एंड इसमें इन्होंने डॉट यू को हटा दिया है, तो मैंने भी हटा दिया है। तो इस तरीके से आपने चेंजेस कर दिए। अब सारे चेंजेस करने के बाद आपको जब चलाना है npx पैच पैकेज रिएक्ट नेटिव ट्रैक पे, ध्यान रखिए पहले आपको पैच पैकेज इंस्टॉल करना है, देन उसके बाद आपको ये वाली कमांड चलानी है। इससे आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा एंड आपका एक पैच पैकेज बन जाएगा एंड देन अब आप बिल्ड करके अपनी एप्लीकेशन को मोबाइल में चला के देख सकते हैं, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, स्पेशली इस गिटहब का लिंक जहाँ पे ये इशू रिजॉल्व हो रखा है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस चाहिए, आपको रिएक्ट नेटिव के बारे में कुछ क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू so much for watching this video guys. I hope this video solves your problem.